इनकम डिटर्मिनेशन चैप्टर, मल्टीप्लायर चैप्टर, 18 मार्क्स का चैप्टर, 4 मार्क का न्यूमेरिकल, 14 मार्क की थ्योरी। रेडी फॉर द टेस्ट, रेडी फॉर द टेस्ट। इस सिचुएशन में एक ही टेस्ट का क्वेश्चन, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। इस सिचुएशन में आउटपुट इनकम एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज और डिक्रीज? इस केस में आउटपुट इनकम एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज, क्योंकि डिमांड है, उस पर्सन के पास डिमांड है, काम आ रहा है, आउटपुट ज्यादा, इनकम ज्यादा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा। काम नहीं आ रहा, आउटपुट कम, इनकम कम, जॉब से निकाल देगा। सेविंग अच्छा होता है, इन्वेस्टमेंट अच्छा होता है? जो मेरे वॉलेट में पैसा पड़ा है, आपके बैग में पैसा पड़ा है, वो अच्छा है? आपने प्रॉपर्टी खरीदी, शेयर खरीदे, वो अच्छा है? क्या पड़ा हुआ पैसा, बच्चे मेरे को देखना है बेटा फोन छोड़कर, क्या जो मेरे वॉलेट में पैसा पड़ा हुआ है वो बढ़ रहा है? नहीं, वो मेरे काम भी नहीं आ रहा, न किसी और के काम आ रहा है। सेविंग अच्छी बात नहीं होती। सेविंग, क्योंकि वो पैसा सर्कुलर फ्लो से बाहर है। आउटपुट कम, इनकम कम, एम्प्लॉयमेंट कम। हम कहीं पैसा लगाते हैं, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, प्रॉपर्टी, गोल्ड, वो पैसा सर्कुलर फ्लो में आ गया, मेरे डेबिट, उसका क्रेडिट, उसका डेबिट, किसी और का क्रेडिट, आउटपुट ज्यादा, इनकम ज्यादा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा। ये हमने कंक्लूजन करा एडीएएस अप्रोच का, एसआई अप्रोच का। लास्ट क्लास में हमने ये करा था जी। आइए जी, क्लास स्टार्ट नाउ। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कंजम्पशन फंक्शन। बेटा यहां ध्यान देना, देख उत्तर, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कंजम्पशन फंक्शन एक ही बात है। मैंने 11th में बताया था, अभी भी बताया था, टेबल शेड्यूल, टेबल शेड्यूल, ग्राफ कर्व, इक्वेशन फंक्शन। सचिन सर रिपीट्स, टेबल शेड्यूल, टेबल शेड्यूल, ग्राफ कर्व, इक्वेशन फंक्शन। टेबल शेड्यूल, ग्राफ कर्व, इक्वेशन फंक्शन। टेबल, जल्दी करना, टेबल शेड्यूल, ग्राफ कर्व, इक्वेशन फंक्शन। टेबल शेड्यूल इकोनॉमिक्स में, ग्राफ कर्व, इक्वेशन फंक्शन। तो ये फंक्शन है, इक्वेशन होगी। कंजम्पशन, फैक्टर अफेक्टिंग इनकम, कंजम्पशन, फैक्टर अफेक्टिंग इनकम। तो ये टेबल है, ग्राफ है, इक्वेशन है। जल्दी करना, मुझे बुक से मैच भी करवाना है। कौन है ये? इक्वेशनल रिलेशनशिप बिटवीन, अटेंटिव बेटा, इक्वेशनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इज कॉल्ड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और कंजम्पशन फंक्शन। कौन सा रिलेशन? कौन सा रिलेशन? इक्वेशनल, इक्वेशनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इज कॉल्ड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कंजम्पशन फंक्शन। इसके दो सब पार्ट होते हैं, एपीसी, एमपीसी। एपीसी, एमपीसी। आपकी बारी, कौन सा रिलेशन? प्लीज बेटा समझ आ रहा, बोलो नहीं आ रहा तो मैं फेल। कौन सा रिलेशन? इक्वेशनल रिलेशनशिप, which equational relationship between consumption and income is called propensity to consume, consumption function. Save, saving, factor affecting income. Equational relationship between, equational relationship between saving and income is called propensity to save, saving function. Equational relationship between saving and income is called propensity to save, saving function. इसके दो पार्ट होते हैं, एपीएस, एमपीएस।
फोर्थ लास्ट टाइम, कौन सा रिलेशन? सचिन सर बन जाओ। इक्वेशनल रिलेशनशिप बिटवीन, बोल दो सब बेटा, इक्वेशनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम इज कॉल्ड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कंजम्पशन फंक्शन। इसके दो सब पार्ट होते हैं मेरा बच्चा, एपीसी एमपीसी। सी था, सी। इक्वेशनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड, equational relationship between saving and income is called propensity to save saving function। इसके दो सब पार्ट एपीएस एमपीएस। मल्टीप्लायर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एक ही बात है जी। आपके कोर्स में दो मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लाई, मैंने 5 लाख लगाए, 20 लाख आए, 4 मल्टीप्लाई। पहले एक लेमैन को समझाता हूं। मल्टीप्लाई मल्टीप्लायर, आपने 10 लाख लगाए, 1 करोड़ के आए, 10 टाइम्स। मैंने 20 लाख लगाए, 20 लाख लगाए, 40 लाख आए, डबल। तो जो तुम पैसा लगा रहे हो कितना मल्टीप्लाई होके आता है, उसको बोलते हैं मल्टीप्लायर। हमारे कोर्स में बेटा अनन्य बच्चे दो मल्टीप्लायर है, एक इन्वेस्टर मल्टीप्लायर और एक मनी मल्टीप्लायर। हमारे 12th मैक्रो में दो मल्टीप्लायर है, एक इन्वेस्टर मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर। इसका सिंबल होता है के, क्योंकि केन्स ने बताया स्मॉल एम, कोई प्रपोजर नहीं है। मल्टीप्लायर इन्वेस्टर मल्टीप्लायर एक ही बात है। मनी मल्टीप्लायर ये पढ़ेंगे मनी बैंकिंग में। सिंबल के बिकॉज ऑफ केन्स, सिंबल स्मॉल एम, एम तो दिख रहा है। मल्टीप्लायर इन्वेस्टर मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। के सोच के, आधी बात आपकी आधी बात मेरी। किसी बिजनेस में पहले इनकम या इन्वेस्टमेंट, सोच के, किसी बिजनेस में पहले इनकम इन्वेस्टमेंट, पहले पैसा लगाते हो फिर पैसा आता है। इन्वेस्टमेंट द बेस, इन्वेस्टमेंट द बेस, फिर ऊपर इनकम आई। इन्वेस्टमेंट द बेस, फिर इनकम आई। रेशो बिटवीन, रेशो पता है मैंने ऐसे किसके मीनिंग बनवाए थे, एपीसी एपीएस एमपीसी एमपीएस। हाँ जी ना जी। और जो मैं अभी बना रहा हूं पता है इसके मीनिंग, किसके मीनिंग बनाए थे 2 क्लास पहले, एपीसी एपीएस एमपीसी एमपीएस। रेशो बिटवीन एक और भी था, अपॉन को बोलते पर यूनिट। रेशो बिटवीन वाला दूसरा क्या था, अपॉन को बोलते पर यूनिट, वो भी बनाऊंगा। रेशो बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट्स कॉल्ड मल्टीप्लायर। रेशो बिटवीन change in income and change in investment is called multiplier, investment multiplier. The symbol is K. सर यही कहीं K तो आ नहीं रहा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बताया केन्स ने। केन्स वही है जिसने पूरी मैक्रो बनाई, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। किसी बिजनेस में पहले इनकम इन्वेस्टमेंट, जल्दी करना आज आप स्लो है, मैं तो वही गंदा बच्चा डे 1 से। किसी काम धंधे में पहले इनकम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट द बेस, इन्वेस्टमेंट द बेस, फिर इनकम आई। रेशो बिटवीन चेंज इन, रेशो बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड, रेशो बिटवीन change in income and change in investment is called multiplier, investment multiplier. K symbol has been put because this concept was proposed by Keynes, John Maynard Keynes. John Maynard Keynes, the father of macroeconomics. एक और अपॉन को बोलते हैं पर यूनिट। चेंज इन इनकम पर यूनिट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड चेंज इन इनकम पर यूनिट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मीनिंग बन गया।
अब जो मैं करवा रहा हूं इंपॉर्टेंट, ये है 4 मार्क का, 4 मार्क का। आप लोग क्या करेंगे, अभी मैं बुक में से मैच करवाऊंगा, आप लोग ना बुक में, अगर मैं भूल जाऊं याद करवा देना। सचिन सर इसका टेंटेटिव वेटेज बता दो सर, ये 1 मार्क का है, 3 मार्क का है, 4 मार्क का, 6 मार्क का, मीनिंग तो 1 मार्क का। अब मैं करवा रहा हूं प्रोसेस, 4 मार्क की है, 3 6। जो मैंने कल अप्रोच करी थी, एडीएस अप्रोच, एसआई अप्रोच, 6 मार्क। प्रोसेस 4 मार्क। अटेंटिव, प्रोसेस, वर्किंग स्टेज ऑफ मल्टीप्लायर, प्रोसेस वर्किंग स्टेज ऑफ मल्टीप्लायर। आप लोग बिजनेस स्टडीज में पढ़ते हैं, बिजनेस स्टडी में पढ़ते हैं, जो प्रोसेस होती है वो सीक्वेंस में होती है, आगे पीछे पॉइंट्स नहीं कर सकते। बीएसटी में पढ़ते हो, प्रोसेस सीक्वेंस में, प्रोसेस में ऊपर नीचे करा, प्रोसेस में ऊपर नीचे करा, 0 मिला, प्रोसेस सीक्वेंस में होती है। ठीक है बेटा, ये देख बेटा, पहले इन्वेस्टमेंट, फिर इनकम, फिर कंज्यूम, फिर सेव। पहले पैसा लगाते हैं, फिर कमाते हैं, फिर खर्च, फिर जो बच गया। सीक्वेंस मत बिगाड़ियो, याद कर। पहले पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिर विवेक भाई कमाते हैं, फिर खर्च, फिर सेव। पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर कमाते हैं, फिर खर्च, फिर सेव। सहज, प्रियंका, इस पूरी प्रोसेस में, अच्छा ये पूरी प्रोसेस वो केन्स ने बताई है, इस पूरी प्रोसेस में 2 अजम्पशन है दैविक, 2 अजम्पशन है। अजम्पशन नंबर 1, 10,000 लगाए, 10,000 आए, जितने लगाओगे उतने आएंगे। 1 लाख लगाओगे, 1 लाख, 50 50, तुम्हारी मर्जी। आपने यहां लिखा 20,000, 20,000 अजम्पशन है। 1 लाख कुछ भी लेना, सेम लेना, 10 लगाए 10 आए, 50 लगाए 50 आए। अजम्पशन 1। अजम्पशन 2, ये आधा खर्च करा, आधा सेव। अजम्पशन 1, जितना इन्वेस्ट करते हो उतना आता है। 1 लाख, 1 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 10 लाख। इसका हाफ खर्च, हाफ सेव, इक्वल अजम्पशन 1, हाफ हाफ अजम्पशन 2। सोच के बताना। अब मुझे ये हो गया राउंड 1, राउंड 1, स्टेप 1। जब आप लोग पैसा खर्च करते हो तो वो दूसरे, सोच के, जब मैं पैसा खर्च करता हूं डेबिट, तो वो दूसरे पार्टी का इनकम हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ। आवाज नहीं आई। जब मैं पैसा खर्च करता हूं, पैसा खर्च करता हूं, तो सामने वाली पार्टी का इनकम हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ। क्या हुआ? इनकम। तो ये जो तू खर्च कर रहा है, दूसरी पार्टी की इनकम, क्या हुआ बेटा? इनकम। इसका भी आधा खर्च, आधा सेव। ये जो खर्च करा ओजस ने, दूसरी पार्टी की इनकम हुई, इनकम, इनकम, आधा खर्च, आधा सेव। 3 स्टेप्स करने होते हैं जी मिनिमम। सीबीएसई मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली मिनिमम 3 स्टेप, मैक्सिमम तू जितने मर्जी कर ले, मिनिमम 3। 10,000 लगाया, 10 आया, आधा खर्च आधा सेव। ये यहां पे आया इनकम, हाफ हाफ, यहां पे आया हाफ हाफ। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। सचिन सर, ये प्रोसेस क्या आगे बढ़ती रहेगी जब तक 0 हो जाए? नहीं सचिन सर, ये लग रहा है 10 लगाया 10 आया, आधा खर्च आधा सेव। ये खर्च किसी और की इनकम, आधा खर्च आधा सेव, किसी और की इनकम, आधा खर्च आधा सेव। ये कब तक चलता, जब तक 0 हो जाएगा? नहीं, एक प्रोसेस है। डैश डैश बनाइयो। अच्छा सुन, ये जो मैं डैश डैश बना रहा हूं, वाई में, सी में, एस में, आई में नहीं, क्योंकि आई बार बार चेंज नहीं करते। ये जो मैं डैश डैश बना रहा हूं बेटा, किसमें? वाई में। इनकम बार बार, कंजम्पशन बार बार, सेविंग बार बार, इन्वेस्टमेंट बार बार नहीं होती। ये हमने एक बार पैसा लगाया, उससे हम लोग कमा रहे हैं, बार बार नहीं होती। सचिन सर, कब तक चलेगी प्रोसेस? ये देख बेटा, कब तक चलेगी प्रोसेस? वर्किंग नोट, K इज इक्वल टू 1/MPS,
हमने 18 फॉर्मूले में पढ़ा था K इज इक्वल टू 1/MPS या 1 माइनस MPC। K अपॉन 1 माइनस MPC, MPS कोई भी लगा लियो। हाफ का मतलब हुआ 0.5, हाफ का मतलब 50%, 0.5। K is equal to 1/MPS, 0.5। वन अपॉन MPS, MPS is 0.5, डेसिमल हटा 0, 5 2 जा, K आ गया 2। टोटल कैसे निकलता है? इनिशियल इंटू के, इनिशियल इंटू के, इनिशियल इंटू के, इनिशियल इंटू के। इनिशियल 10,000 इंटू के की वैल्यू 2,000, टोटल 20,000, टोटल 20,000। इनिशियल 5,000 इंटू के 2, टोटल 10, टोटल 10। इनिशियल 5 इंटू के, जब इसका टोटल 20, टोटल 10, टोटल 10, तब ये प्रोसेस बंद होगी। टोटल 20, टोटल 10, टोटल 10, तब ये प्रोसेस बंद होगी। ये हमने जो टेबल के फॉर्म में करा, इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर की प्रोसेस वर्किंग स्टेज। जब ये 4 मार्क का आता है, 3 नंबर टेबल के, 1 नंबर थ्योरी का है, जो उसको देख के बनेगी। और टू द पॉइंट 4 मार्क का आएगा, ना 1 का ना 2 का, 2 तो है ही नहीं हमारे कोर्स में। 4 मार्क का तो 3 मार्क का टेबल है, 1 नंबर का, इसको देख देख के थ्योरी, सिंपल थ्योरी होगी। अटेंटिव हो जाना, अटेंटिव। मुंह बंद। रेडी। प्रोसेस वर्किंग स्टेज ऑफ मल्टीप्लायर। सबसे पहले क्या लिखूं? ऑप्शन दूंगा, क्या लिखूं? कंप्यूटर ऑन, IYCS। सोच के, तू सचिन सर मैं स्टूडेंट, सबसे पहले क्या लिखूं? IYCS। क्या लिखूं? आई। पहले इन्वेस्ट कर, राउंड। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, फिर इनकम, फिर कंजम्पशन, फिर सेविंग। राइट। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, फिर इनकम, फिर खर्च, फिर सेव। यहां पे कुछ भी मान लो, मैंने 10,000 माना, तो यहां पे कितना आएगा? हाँ जी, यहां 10,000, यहां पे क्या आएगा? अजम्पशन है बाय केन्स। किसकी अजम्पशन है? केन्स की। 50,000, 50,000 आया, 1,00,000, 1,00,000 आया। अब मैं इसका, हाँ जी, हाफ, इसका हाफ खर्च, हाफ सेव। 10 लगाया, 10 आया, 50 लगाया, 50 आया, हाफ खर्च, हाफ सेव। अब बताना, ये जो बताते रहना, अब ये जो कंजम्पशन है, वो दूसरे बंदे की इनकम होगा, इन्वेस्टमेंट होगा? आपने एसी खरीदा, आपने कार खरीदी, पैसे दिए। आप जब पैसे देते हो, तो उसकी वो इनकम होता है, इन्वेस्टमेंट होता है? है जी, इनकम। तो ये देख, ये उसकी इनकम होया, इन्वेस्टमेंट नहीं। हाफ खर्च, हाफ सेव। दूसरे की इनकम, हाफ खर्च, हाफ सेव। 3 स्टेप करने होते जी, एटलीस्ट 3 स्टेप, 3 स्टेप। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, डैश डैश बनाना है, मतलब ये प्रोसेस आगे भी चल रही है। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट। K इज इक्वल टू 1/MPS,
ये वर्किंग नोट नीचे बनाना, मेरे पास अभी स्पेस नहीं है। 1/MPS, ये जो हम लोग हाफ खर्च कर रहे हैं 50%, 0.5, 50%, 0.5, बच्चे एमपीएस की वैल्यू कितनी है? जल्दी करो, मुझे दो और भी करवा रहे हैं। एमपीएस की वैल्यू, ये जो हाफ मींस 50%, 0.5, हाफ 50%, 0.5, कितनी वैल्यू है? 0.5 एमपीएस, 0.5, 2 आ गया। टोटल कैसे निकलता है? इनिशियल इंटू के। इनिशियल कितना है? 10 इंटू के की वैल्यू, 5 इंटू के की वैल्यू, 5 इंटू के की वैल्यू, 10 इंटू के की वैल्यू, टोटल 20,000, टोटल 20,000। इनिशियल 5 इंटू के की वैल्यू, टोटल 10, इनिशियल 5 इंटू 2, 10 इंटू के, 5 इंटू के, 5 इंटू के। तो जब इसका टोटल 20, टोटल 10, टोटल 10, तो ये प्रोसेस बंद होगी। इसे बोलते हैं, अच्छा देखो, लगाया कितना? 10, 20 आया, तो डबल मल्टीप्लायर। लगाया कितने उसने? 10,000, कमाता कितना है? 20, तो जो लगाता है उससे 20 कमाता है, डबल, 2 मल्टीप्लायर। खर्च करता है 10, खर्च करता है और सेविंग करता है 10। तो ये हमारा टेबल, ये हमारा वर्किंग नोट। वेटेज क्या इसकी? 4 मार्क, 3 मार्क का टेबल है, 1 मार्क का थ्योरी है। रजिस्टर रेडी, राइटिंग स्टार्ट। इनिशियल कितना है? इनिशियल अमाउंट 10,000 इंटू 2, 20,000, 5,000 इंटू 2, 10,000, 5,000 इंटू 2, 10,000। इनिशियल इंटू के टोटल, इनिशियल इंटू के टोटल, इनिशियल इंटू के टोटल, ये वर्किंग नोट में लिखा हुआ है। कंपोनेंट, एलिमेंट, पार्ट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। व्हाइट बोर्ड पे ध्यान बच्चे। अभी हमने करा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, और हमने किसकी प्रोसेस करी? मल्टीप्लायर। 2 क्वेश्चन हो गए। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कंजम्पशन फंक्शन, प्रोपेंसिटी टू सेव सेविंग फंक्शन, और हमने सेकंड हमने करा प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर। अब ये देखिए बेटा, थर्ड फॉर टुडे। देख बेटा, कंपोनेंट, एलिमेंट, पार्ट ऑफ एडी, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है, अगर जिस बच्चे ने, आप एक काम करा करो, आप मेरे पे विश्वास मत करो, जो मैं कहता हूँ सीबीएसई की मार्किंग स्कीम, आप वो लिख लो। आप उस टीचर से क्रॉस चेक करो जो पेपर चेक करता है, कि भाई ये मत बोलिए हम लोग ट्यूशन पढ़ते हैं चिढ़ जाएगा, बिल्कुल ये मत बोलना अपने टीचर से। अगर वो एग्जाम चेक करती है बोर्ड के, ये बोला कि मेरे कजन ने बोला है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसके बिना चेक नहीं होता। मैम इज इट ट्रू? देखते सच बोलती गलत बोलती है जी। अगर बोलोगे हमारे कोचिंग वाले बोला है, थोड़ा चिढ़ जाएगा, भाई हम लोग पागल, आप लोग कोचिंग पढ़ते हो, और तूने बोल दिया हाँ, फिर तो और मजा आ गया, ठीक है ना। वैसे तेरी मैडम, तो बेटा मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है, अगर आप लोग ये सुमन बेटा ये इक्वेशन नहीं लिखते, इक्वेशन नहीं लिखते, तो इसके बिना चेक नहीं होगा। याद करेंगे, एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट। एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर,
इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिफरेंस, नेट एक्सपोर्ट। हेल्प करेंगे, जल्दी करो ना। क्या जी? एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैं कितनी बार बोल चुका हूं, क्वालिटी मेरे हाथ में, क्वांटिटी आपके हाथ में है। रिप्लाई दो, मैं चलूं, मैं रुक जाऊं नहीं तो। एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिफरेंस, नेट एक्सपोर्ट। ये एक्सपोर्ट होता है, ये इंपोर्ट होता है, डिफरेंस नेट एक्सपोर्ट। ये इक्वेशन लिखोगे तभी थ्योरी आगे चेक होगी, नहीं तो आगे चेक ही नहीं होगा। 3 या 4 मार्क का है। देख बेटा, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। हमने नेशनल इनकम में पढ़ा था, आप लोग जो कंजम्पशन करते हैं, 4 चीजों पे कंजम्पशन करते हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विस, इन 4 पे आप खर्च करते हैं। इन्वेस्टमेंट 2 जगह पे होती है, फिक्स एसेट्स, चेंज इन स्टॉक। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है प्रेजेंट ईयर के लिए या फ्यूचर के लिए। इसकी फुल फॉर्म भूल गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फुल फॉर्म क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट। ये किसका सिंबल है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट। हम लोग जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, 4 चीजों पे खर्च करते हैं। नेशनल इनकम में पढ़ा था, ड्यूरेबल, कार बाइक स्कूटर, सेमी ड्यूरेबल, टी शर्ट पेन शूज, नॉन ड्यूरेबल, एक बार में खत्म हो जाए, मिल्क फ्रूट वेजिटेबल, सर्विसेज, बैंकिंग टीचिंग। ये कार बाइक, ये टी शर्ट शूज, ये एक बार में खत्म होने वाले, मिल्क फ्रूट वेजिटेबल, ये हमारी सर्विस। ये तीनों गुड्स है बेटा, ये सर्विस है। बात हो रही थी इन्वेस्टमेंट की। जो बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करता है, 2 जगह करता है, या तो फिक्स एसेट्स या चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक, फिक्स एसेट्स, फर्नीचर, मशीन, टूल, इक्विपमेंट। हमने पढ़ा है अकाउंट्स में, बीएसटी में, स्टॉक इन्वेंट्री 3 तरह की होती है, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड या वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड। रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड, फिनिश्ड, ये 3 प्रकार का होता है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। गवर्नमेंट खर्च करती है या तो करंट ईयर के लिए, या उसका बेनिफिट मिले 15 20 100 साल। याद कर, एग्जांपल दूंगा, जवाब आपने देना है। किसकी बात हो रही है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, थैंक यू। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ड्यूरेबल चीजें, कार बाइक, सेमी ड्यूरेबल, एग्जांपल टी शर्ट, शूज, बुक्स, नॉन ड्यूरेबल, एक बार में खत्म होने वाले, फ्रूट वेजिटेबल मिल्क, ये हमारे सर्विस, टीचिंग बैंकिंग। ये फिक्स्ड एसेट्स, चेंज इन स्टॉक, मशीन टूल इक्विपमेंट। स्टॉक 3 तरीके का होता है बेटा, रॉ मटेरियल, आधा बना आधा कच्चा, सेमी फिनिश्ड, फिनिश्ड। गवर्नमेंट खर्च करती है या तो करंट के लिए या फ्यूचर के लिए। अब मुझे बताना, ये कहां पे आएगा, करंट या फ्यूचर? मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे सोच के बताना ये करंट एक्सपेंडिचर है या फ्यूचर के लिए, सोच के। बाय गवर्नमेंट, स्टार्ट। मेट्रो बनाई,
एक साल में खत्म हो जाएगा। लॉन्ग टर्म बेनिफिट, लॉन्ग टर्म, जो मेट्रो बनाई लॉन्ग टर्म, मेट्रो ट्रेन। स्कूल कॉलेजेस लॉन्ग टर्म, स्कूल कॉलेजेस। सैलरी बांटी स्टाफ को, एक साल, एक महीने, नेक्स्ट मंथ फिर सैलरी बांटी। स्कॉलरशिप दी, भाई इस साल आपको दी, नेक्स्ट ईयर किसको देंगे स्कॉलरशिप। स्कूल कॉलेजेस बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए, पार्क बनवाए। पार्क को मेंटेन करने आता है, हर महीने आएगा, बार बार आएगा, मेंटेन करना आता है। सचिन सर, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिमांड कैसे हुई? आराम से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अगर हम लोग इंपोर्ट करते हैं, मेरी डिमांड, एक्सपोर्ट तो उनकी डिमांड, यस सर नो सर? मैंने ना बाइक मंगवाई, मैंने कार मंगवाई, मेरी डिमांड, आपने एक्सपोर्ट करी तो उनकी डिमांड, उन किन की? फॉरेनर की। कुछ बात आपने अभी बोल दिया करो सारी मेरे पे, थैंक यू। तो जब आप सामान मंगवाते हो, आपने कपड़े मंगवाए, आपने फोन मंगवाया, तो इंपोर्ट आपकी डिमांड, जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो उनकी डिमांड, फॉरेनर की। याद करेंगे जल्दी से। ये हमारा सा ओवरव्यू हो गया किसके, ये था कंपोनेंट, एलिमेंट, पार्ट किसके, एडी के। फिर बोल रहा हूं, अगर आपने ये इक्वेशन नहीं लिखी, ये थ्योरी चेक नहीं होगी। और ये 3 या 4 नंबर का है। जल्दी से केशव भाई, ड्यूरेबल बाय कंज्यूमर, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विस, फिक्स्ड एसेट्स या स्टॉक बाय बिजनेसमैन, गवर्नमेंट, एक साल के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जब मैं इंपोर्ट करता हूं तो वो किसकी डिमांड है? इंपोर्ट करा हमारी डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड। इंपोर्ट करा डोमेस्टिक, एक्सपोर्ट करा फॉरेन डिमांड। इंपोर्ट करते हो डोमेस्टिक डिमांड, एक्सपोर्ट करते हो फॉरेन डिमांड। तो आज 3 चीजें हुई, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, मल्टीप्लायर के प्रोसेस, एडी कंपोनेंट। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, मल्टीप्लायर के प्रोसेस, एडी के कंपोनेंट। आज के सवाल समाप्त करते हैं। बाय बाय, गुड